2024 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे CIT की असेसमेंट की। ये हमारी 14th क्लास। इससे पहले हमने 13th क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आप प्रीवियस क्लासों को ज्वाइन कर सकते हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हो उत्कृष्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है एक्सप्लोरिंग कॉमन सिटीजन सेंटर सर्विसेज से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है IRCTC टिकट बुकिंग के संदर्भ में PNR का क्या अर्थ है। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। IRCTC का मतलब होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है RSRTC प्लेटफॉर्म पर खाता बनाने का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विशेष छूट और ऑफर मिलते हैं आपको इसलिए। यानी कि राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन प्लेटफॉर्म पर खाता बनाने पर आपको विशेष छूट और ऑफर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पहचान आधार का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय और पेशे से आय वाले व्यक्तियों और HUF द्वारा किस ITR फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ITR 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधार कार्ड जारी करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आधार कार्ड्स। अगला क्वेश्चन है, पैन कार्ड की वैधता अवधि क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाता है लाइफ टाइम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पैन कार्ड में कौन सी जानकारी अंकित होती है। तो आपका सही आंसर हो जाता है पैन नंबर होता है, नाम होता है और यहाँ तक कि आपके फोटो भी उसमें अवेलेबल होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में LPG उपयोगकर्ता को घर पर गैस रिसाव का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस सुरक्षा उपाय की सलाह दी जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त गंध की जांच करना। यानी कि LPG में गंध का जो कारण होता है वो होता है एथिल मरकैप्टन। ये एक गैस है जो LPG में मिलाई जाती है ताकि गैस रिसाव का पता लगाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, RSRTC प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान यूजर्स को आमतौर पर कौन सी जानकारी देने की आवश्यकता होती है। तो आपका सही आंसर हो जाता है नाम, ईमेल और फोन नंबर। अगला क्वेश्चन है, उस प्रतीक्षा सूची टिकट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जो अन्य यात्रियों द्वारा रद्द किए जाने के कारण स्वचालित रूप से पुष्टि हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जनरल वेटिंग लिस्ट। RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। PQWL का मतलब होता है पुल्ड क्योटा वेटिंग लिस्टेड टिकट और GNWL का होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। अगला क्वेश्चन है, IRCTC टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान कैप्चा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाता है स्वचालित बोट्स को रोकना। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आकलन वर्ष क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाता है 2023-24। अगला क्वेश्चन है, RSRTC की टिकट ऑनलाइन बुक कराने में शामिल चरणों और यात्रा के दौरान सत्यापन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट का वर्णन करें। तो आपका सही आंसर हो जाता है केवल ID प्रमाण की आवश्यकता होती है, अन्य किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, IRCTC का क्या मतलब है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन हो जाता है इसका सही आंसर। अगला देख लेते हैं, एड्रेस में बदलाव के लिए पैन कार्ड की जानकारी कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है NSDL वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जाकर आप इसको बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, IRCTC वेबसाइट पर टिकट बुकिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान का तरीका जो है वो वैध है। तो आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देख लेते हैं, पैन का मतलब क्या है। तो पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाता है मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा दस्तावेज आमतौर पर मतदाता पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है, जिसे NVSP के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चुनाव फोटो पहचान पत्र ऑनलाइन आवेदन करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ई पासपोर्ट शब्द का क्या तात्पर्य है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोचिप के साथ इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में पैन कार्ड कौन जारी करता है। तो सही आंसर हो जाता है आयकर विभाग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
वित्तीय लेन देन में पैन का उल्लेख न करना अनिवार्य होने पर क्या जुर्माना है? तो आपका सही आंसर हो जाता है 10,000 रुपये जुर्माना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आधार नंबर में कितने अंक होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं। भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है विदेश मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नए पैन कार्ड हेतु आवेदन करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है फॉर्म 49A। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी जानकारी आधार में अपडेट की जा सकती है? तो आपका सही आंसर हो जाता है नाम, जन्म की तारीख, मोबाइल नंबर, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रेन यात्रा के संदर्भ में पीएनआर का उद्देश्य क्या है? तो पीएनआर मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है आरक्षण और ट्रैकिंग का पता लगाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पैन कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर है पहचान प्रमाण। अगला क्वेश्चन है, आप आधार में अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हो? तो आपके सामने दो ऑप्शन है, आधार वेबसाइट से जाकर और आधार नामांकन केंद्र पर जाकर भी आप इसे बदल सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव प्रक्रिया की क्या भूमिका है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मतदाता जानकारी अपडेट करना और मतदाता पहचान पत्र जारी करना। अगला क्वेश्चन है, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है बैंक खाता खोलना और ट्रेन टिकट बुकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, IRCTC प्लेटफॉर्म पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है 1 दिन पहले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR का क्या अर्थ है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यात्री का नाम रिकॉर्ड, यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है RACIT असेसमेंट की 14 क्लासें कंप्लीट कर ली है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अपकमिंग असेसमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।